हाय। तो ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल से दिया गया है x इज द पावर 10 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी x की पावर 10 प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया गया और क्वेश्चन क्या आया। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या आया, a x इज टू द पावर 8 प्लस b x इज टू द पावर 7 प्लस c x लाइक दैट। ठीक है, ये एज ए क्वेश्चन आ गया। तो बताइए कि a की पावर 2024 प्लस b की पावर 2024 प्लस c की पावर 2024 है ना। इस तरीके से आपको कोएफिशिएंट की पावर जो है 2024 पर वैल्यू बतानी है। यानी कि मतलब सिंपल है कि आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच के की वैल्यू पता लगानी है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो बेस्ड था, ये क्वेश्चन बेस्ड था फैक्टराइजेशन पर। तो एक फैक्टराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। फैक्टराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, अगर नहीं पता है तो एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस वन का फैक्टराइजेशन क्या होता है अगर n ऑड है तो x प्लस वन ब्रैकेट में एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस वन, पावर को कम करते चलिए और साइन को अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव लेकर चलिए, माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस टू, फिर प्लस का साइन आएगा x की पावर n माइनस थ्री, फिर माइनस का साइन आएगा x की पावर n माइनस फोर। इस तरीके से जब तक कि हमें कांस्टेंट टर्म नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में है ना, सरप्राइज वाली बात नहीं है। इस तरह से आपने ना क्लास नाइन्थ में भी सॉल्व किया हुआ है। जैसे x की पावर 3 प्लस वन का आपने फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है x प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने लर्न किया हुआ है। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर था। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर इसमें तो एन ऑड नहीं है, मतलब x की पावर 10 प्लस वन है, तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन कैसे करूँ, एन तो यहाँ पर इवन है। तो बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन, नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पर t मान लूँ तो ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा। तो देखो भाई, अगर एक्स स्क्वायर को t मान लोगे तो ये एक्सप्रेशन यानी एक्स की पावर 10 प्लस वन जो है ये क्या बन जाएगा, t की पावर 5 प्लस वन। नाउ अब t की पावर 5 प्लस वन का तो फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। यस बिल्कुल, तो t की पावर 5 प्लस वन का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा t प्लस वन एंड यहाँ पर आ जाएगा t रेज टू द पावर 4 माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस टी एंड प्लस वन। वापस से रिप्लेस कर दो किसको, t को बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा x की पावर 10 प्लस वन का फैक्टराइजेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड यहाँ से x की पावर कितना आएगा, t की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो x की पावर 6, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी x की पावर 8, फिर x रेज की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। राइट है। तो अब यहाँ से अगर ये फैक्टराइजेशन आप कर लेते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है ये। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर मैं x की पावर 10 प्लस वन को डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन आता है, और क्वेश्चन में क्या आता है ए एक्स की पावर 8 प्लस बी एक्स की पावर 7 प्लस सी एक्स की पावर 6 प्लस डी एक्स की पावर 5 प्लस ई एक्स की पावर 4 प्लस एफ एक्स की पावर 3 प्लस जी एक्स की पावर 2 प्लस एच एक्स प्लस के। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इन दोनों ही स्टेटमेंट को वन और टू को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड है ना, बोथ एक्सप्रेशन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, x की पावर 8 का कोएफिशिएंट 1 है और x की पावर 7 का कोएफिशिएंट 0 है। यानी ऑड कोएफिशिएंट्स तो 0 हो गए सिंपली, है ना। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, e की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो e यानी कि x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 हो गया, f की वैल्यू 0 हो जाएगी, g की वैल्यू -1 हो जाएगा और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो h की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड k की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो k की वैल्यू 1। राइट। अब क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन सभी की पावर 2024 करने पर आंसर क्या होगा। तो 2024 यानी कि है ना a की पावर 2024 लाइक इस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सभी की पावर 2024 करो और ऐड कर दो तो यू विल फाइंड आपका आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5।
So the answer of this question is 5, right?